नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। चतुर्थ अधिकार गुणव्रत अधिकार की चर्चा हम प्रारंभ कर चुके हैं। भूमिका के रूप में गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत, इनकी विभिन्न विवक्षाएं आचार्य तथा विद्वानों के शास्त्रों में, ग्रंथों में क्या पाई जाती है, इनके ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चा की। उनके कारणों के ऊपर भी हमने खुलासा देखा। विशेष रूप से हमने संलेखना को क्यों किन्हीं आचार्यों ने, विद्वानों ने 12 व्रतों में रखा और क्यों किन्हीं आचार्यों ने 12 व्रतों से अलग दिखाया, इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा की थी। एक प्रश्न और है मेरा आपसे, क्या मंतव्य रहा होगा आचार्य समंतभद्र का कि उन्होंने गुण व्रतों के अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण व्रत को इंक्लूड कर दिया होगा। प्रायः प्रचलित पद्धति क्या है गुण व्रत की? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। बराबर। उन्होंने लीक से हट करके भोगोपभोग परिमाण व्रत को क्यों लाया और देश व्रत को क्यों उन्होंने शिक्षा व्रत में डाला? अच्छा, उसकी तो बात अलग है। प्रश्न यह है, भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुण व्रत में क्यों लिया? कारण, वजह, रीजन, पर्पस कुछ बता पाएंगे? अच्छा चलिए, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करवा देता हूँ, ये सब आपको पता भी है। गुणव्रत माने जो मूल गुण है उनको गुण करना मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, उसको बढ़ाना। बराबर। अब आप विचार करके बताइए कि भोगोपभोग परिमाण व्रत को क्यों लाया होगा। अब मैंने आपको बहुत हिंट दे दी। वो परिग्रह व्रत को उसके गुणों में उसमें गुणाकार करने के लिए। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अच्छा, ये आपने पढ़ा या लॉजिकली सोच के बताया? नहीं भैया जी, अभी आपने क्लू दिया उससे ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो और ग्रंथों में भी बराबर यही बात आई है। मैं आपको चलिए एक काम करता हूँ, पढ़ के भी दिखाता हूँ। ये क्या कहते हैं, आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है मेरे सामने। उन्होंने बराबर से एक कारण लिखा है। यहाँ समंतभद्र स्वामी का यह अभिप्राय जान पड़ता है कि भोग की वस्तुओं का परिमाण करने से परिग्रह परिमाण अनुव्रत की वृद्धि होती है, रक्षा होती है, इसलिए इसे गुणव्रत में सम्मिलित करना चाहिए। क्लियर है बात? हमने ग्रंथ से भी वेरीफाई करवा दिया। ओके, तो ये कारण है कि उन्होंने भोग परिमाण व्रत को इसमें क्यों इंक्लूड किया। ठीक है, अब एक छोटा और प्रश्न है, फिर अपन दिग्व्रत के प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने वसुनंदी जी की भी एक विवक्षा देखी थी जहां पर उन्होंने भोग परिमाण व्रत, उपभोग परिमाण व्रत, ऐसे 2 अलग अलग व्रत किए थे और सामायिक प्रोषदोपवास, इनको 12 व्रतों में जगह ही नहीं दी थी। इसका कारण क्या होगा? सामायिक और पुरुषोत्तोपवास को उन्होंने जगह ही नहीं दी, ऐसा क्यों? ये मैंने कारण बताया है इसका, 11 प्रतिमा के प्रकरण में बताया है मैंने। आपको हिंट भी मिल गई होगी अब तो। अरे, सामायिक प्रतिमा ही तीसरी प्रतिमा है और पुरुषोत्तोपवास प्रतिमा है चौथी प्रतिमा है। इनका कहना है, वसुनंदी जी का कहना है कि जब इनके नाम से अलग सी प्रतिमाएं हैं तो इनको व्रतों में अभी क्यों डालना, वहां पर बराबर देख लिया जाएगा। सॉर्टेड, तो अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने सामायिक और पुरुषोत्तोपवास को कंसिडर किया ही नहीं। ये उनके पीछे का कारण रहा है। ओके, किसी को कोई प्रश्न? सब समझ में आ रहा है? जी भाई। ठीक है, अब हम दिग्व्रत का स्वरूप प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 68 पढ़ेंगे। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्य। आमृत्य
देखिए संधि विच्छेद कीजिए। आमृति, मृति मतलब क्या? अच्छा, मृत मतलब क्या होता है? मृत मतलब मृत मतलब क्या? अरे ये आप सभी जानते हैं, बताइए ना। हाँ बस ये तो उत्तर था। मृत मतलब मरण, एक प्रकार से मरण ये अर्थ लिया जाता है, ठीक है। कहते हैं ना मृत कलेवर, मरा हुआ कलेवर। ओके, अब मृति, आमृति, मृत इस शब्द से ही आमृति यह शब्द बना है। आमृति, आमरण, तो आमरण पाला जाता है। क्या पाला जाता है? दिग्व्रत, दिग्व्रतम आमृति, आमरण इस दिग्व्रत को पाला जाता है। पाप विनिवृत्य, अणुपाप, सॉरी अणुपाप विनिवृत्य। अणु मतलब क्या? अणु मतलब क्या? थोड़ा। करेक्ट, थोड़ा, या थोड़ा अच्छे से कहना हो तो सूक्ष्म, बराबर। सूक्ष्म पापों का विनिवृत्ति, उनका त्याग। ये मतलब अर्थ समझ रहे हैं क्या? दिग्व्रत का पालन करता है आमरण, क्यों? सूक्ष्म पापों का त्याग करने के लिए। संकल्प पूर्वक, इति संकल्प आया ना, संकल्प पूर्वक, ऐसी मतलब प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो जाता है। किसका? कहते हैं एक पर्टिकुलर सीमा निश्चित कर देता है, एक पर्टिकुलर एरिया वो स्पेसिफाई कर देता है कि हाँ इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा कह करके वो एक अपने लिए एक रेडियस बांध देता है, मतलब एक रेडियस मेजर कर देता है कि इसके बाहर अपन को जाना नहीं है, बराबर। तो इससे हुआ क्या? अनुपाप विनिवृत्ते, अनु माने सूक्ष्म, तो उससे हुआ ऐसा कि जो उसने सीमा निश्चित की थी, उस सीमा के बाहर जो कुछ भी सूक्ष्म पाप भी होते हैं, उन सूक्ष्म पापों से भी वो निवृत्त हो जाएगा। देखिए बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं जितनी उसने लिमिट बांध रखी है, उस लिमिट के अंतर्गत उस स्थूल पाप का त्यागी है, परंतु उस सीमा के बाहर वो सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों पापों का त्यागी है। ये ऐसा कैसे? वो सीमा के बाहर सूक्ष्म पापों का भी त्यागी कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वहां जाएगा ये तो खत्म ही हो गया ना। बहुत अच्छा, जब वहां पर जाएगा ही नहीं तो उस संबंधी विकल्प भी नहीं रहेगा, उस संबंधी आरंभ भी नहीं होगा, ना उस संबंधी परिग्रह कुछ होगा, खेल खत्म। जब वहां जाना ही नहीं हो रहा है तो ना आरंभ ना परिग्रह, और पापों में प्रवृत्ति नहीं होगी, और जब पापों में यत्किंचित भी प्रवृत्ति नहीं है तो हम कहेंगे इसके सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो गया है, ठीक है। ये तो इसका सामान्य अर्थ था। वैसे दिग इस शब्द का अर्थ क्या होता है? चारों दिशा नहीं, सिर्फ दिशा, ठीक है। करेक्ट, दिशा, डायरेक्शन। जानते हैं दिग इस शब्द से ही दिग्व्रत बना है, और देश यह शब्द भी है ना, इस दिग धातु से ही बना है। क्या कहा? देश यह शब्द भी दिग धातु से ही बना है। क्यों? देश, अच्छा मुझे बताइए देश की परिभाषा क्या है? देश उसे कहते हैं जिसका अपना स्वतंत्र नाम हो, जिसका अपना स्वतंत्र भूभाग हो, जिसका अपना स्वतंत्र संविधान हो, और जिसका अपना स्वतंत्र क्या कहना चाहिए, मिलिट्री फोर्स हो। ये देश की परिभाषा बताई जाती है, ठीक है। अब देश मतलब क्षेत्र की अपेक्षा बात कह रहे हैं तो क्या? जिसका अपना स्वतंत्र भूभाग हो, उसके डायरेक्शन कहने की अपेक्षा उसकी सीमाएं निश्चित हो, बराबर। तो सीमा, देश, दिग, ये सब इंटर रिलेटेड है।
मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देश यह शब्द भी दिग धातु से ही बनता है। ओके, दिग्वलयम परिगणितम। वलय, वलय मतलब क्या होता है? वलय मतलब क्या? अरे हिंदी मीडियम में कितने जन पढ़े हैं? क्या बात है, सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या? रिंग हो, राइट। थोड़ा यहां पर अगर अर्थ निकालना है तो वलय मतलब यहां पर सर्कल लेना है। वलयाकृतय, तत्वार सूत्र के एक सूत्र है वलयाकृतय, ठीक है। वलयाकृत मतलब सर्कुलर, ठीक है। अब हाँ, यहां पर रिंग शेप मत लेना, सर्कुलर इतना ही शेप लेना। तो दिशाओं की सीमा निश्चित करना उसे दिग्वलय या दिग्व्रत कहते हैं, ठीक है। बहिर न यास्यामि, उसके बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा संकल्प करता है। सिंपल सी बात है, दिग्व्रत का स्वरूप यहां से बताया गया। अब इसकी विशेष चर्चा अगले श्लोकों में आएगी, तो हम अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 69 पढ़ेंगे। मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि आप कह रहे हैं दिशाओं का परिमाण करता है, सीमा निश्चित कर देता है कि इसके बाहर नहीं जाऊंगा, परंतु सीमा निश्चित करेगा कैसे? करेगा ये तो माना, परंतु कैसे? तो कह रहे हैं बहुत सारी प्रकार है, बहुत सारे टाइप्स है, या बहुत सारे वेरिएशंस कह सकते हैं। कैसे कैसे? वो तो कहते हैं फलाने समुद्र के आगे नहीं जाऊंगा। अब ये कोई नियम नहीं लगा सकता कि स्वयं रमण समुद्र के आगे नहीं जाऊंगा। प्रश्न है मेरा, क्या कोई ऐसा नियम ले सकता है? नहीं ले सकता है। अच्छा, कोई ऐसा नियम ले सकता है कि 3 लोग के बाहर नहीं जाऊंगा? आपत्ति क्या है? बराबर, जहां जा ही नहीं सकता है उसका परिमाण करके भी क्या है, तुम तो वैसे ही सीमित हो गए हो, उस पर्टिकुलर एरिया में तुम वैसे ही सीमित हो गए हो, बराबर। हाँ, इसीलिए जहां हमारा आना जाना बनता है, जो एक्सेसिबल लोकेशंस है, उन लोकेशंस का ही परिमाण किया जाता है। अब कोई ये भी परिमाण नहीं कर सकता कि मैं जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भरत क्षेत्र के बाहर नहीं, अरे तुम जा ही नहीं सकते। अभी वर्तमान में आप स्वयं विचार कीजिए, आप जम्बू द्वीप के बाहर जा सकते हैं क्या? लवण समुद्र में जा सकते हैं क्या? संभव ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसी कोई सीमा नहीं बांध सकता कि मैं लवण समुद्र या जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, संभव नहीं है, ठीक है। तो जो आसपास के समंदर है या नदी है, अटवी है, पर्वत है, देश है, इन सब के आधार से वो सीमा निश्चित कर देता है। अब देश कैसे लगाना? अब देखिए, देश मतलब भारत देश, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। और क्या अर्थ ले सकते हैं मैं ये भी बताता हूं आपको। पहले के ज़माने में भारतवर्ष ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता था, और देश के रूप में कई सारे देश या राज्य पाए जाते थे, जैसे अवंती देश है, उज्जैन है, और क्या है, पाटलिपुत्र। ये एक प्रकार से देश बताए जाते थे, ठीक है। और क्या, साउथ के भी कुछ देश थे। देश मतलब पर्टिकुलर रीजन, जोन, वैसा भी अर्थ आप ले सकते हैं। क्यों? अरे जब आचार्य सामंतभद्र रहते थे उस समय में देश का अर्थ ऐसा किया जाता था, देश, नगर, राज्य। तो ये सब के आधार से दिग्व्रत ले लेगा। और एक बात कह रहे हैं, योजनानी मर्यादा। मर्यादा कैसे बनाएगा? योजनों के माध्यम से भी बनाएगा। मतलब उसने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि फलाना समुद्र, फलानी नदी। मैं जिस घर में रहता हूं वहां से 15 योजन, 20 योजन, 25 योजन, 100 योजन, जितना कुछ भी उसको एरिया रखना है, ठीक है। वहां से
100 योजन की पेरीफेरी में ही घूमूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर वहां पर समंदर आए या कुछ भी आए या कुछ भी आए, मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा। अब मान के चलिए कोई कहेगा कि 100 योजन के बाहर नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल 100 योजन के बाहर नहीं जाऊंगा, तो 100 योजन कैसे लेना? स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल या सर्कुलर? सर्कल में लेना। अच्छा, ये 100 योजन भी जो कह रहे, क्या क्या, हाँ करेक्ट, सर्कल। एक और प्रश्न है, ये जो 100 योजन का अपन ने उदाहरण लिया, ये 100 योजन एरिया समझना या 100 योजन रेडियस समझना? जी भैया। क्या क्या जी भैया जी? क्या भैया जी? उसके चार तो जहाँ रह रहा है उसके चारों तरफ से 100 नाप लेगा ना। रेडियस यानी क्या, वो कॉल वगैरह भी नहीं करेगा ऐसा? कॉल वगैरह, हाँ बराबर। मेरा क्या कहना है, स्वयं के जाने की बात हो रही है कि कॉल में नहीं करेगा? पहले तो आप स्वयं के जाने की बात, पहले तो अपन स्वयं के जाने की बात के ऊपर सेटल कर लेते हैं, कॉल वगैरह के बाद में लगा लेंगे। तो देखिए होगा ना, इसमें अपेक्षा बनती है, आप रेडियस लीजिए या एरिया वाइज लीजिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कहेगा कि मैं जहां रह रहा हूं उसके आसपास जितना 100 योजन का क्षेत्र है उतने एरिया में ही रहूंगा, और कोई कहेगा कि 100 योजन यहां से रेडियस नापो और फिर उसमें जितना सर्कल बैठेगा उस सर्कल में मैं घूम पाऊंगा। समझ रहे हैं? अब इसमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क है रेडियस और एरिया में? क्या फर्क है भैया जी, वो बताइए। अरे अच्छा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? मैथ्स में पढ़ा रहा हूं मैं। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है बताइए? 22/7। अब आर मतलब 100 योजन, 100 लीजिए। अब कैलकुलेट कीजिए, 100 इंटू 100 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, 2,20,000 डिवाइड बाय 7 कीजिए, ये 314 ऐसा कुछ आएगा। तो कितना हो गया? 2,20,000 डिवाइड बाय 7, 31,429 इतना एरिया बनता है। अगर 100 योजन का रेडियस बनाएंगे तो 31,429 का एरिया बनता है, और 100 का अगर एरिया मानेंगे तो रेडियस उसका बहुत छोटा हो जाएगा। ये समझ रहे हैं क्या आप? हाँ, यानी आप सर्कल पकड़ते हो तो वो बीच का पॉइंट से पकड़ के करना है, वैसा ना? हाँ, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसको बीच के पॉइंट से लेकर के 100 योजन मेजर करना है और फिर सर्कल ड्रॉ करना है, या पूरा सर्कल जितना वो घूम सकेगा उसका एरिया ही 100 रखना है। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अपनी शक्ति के अनुसार वो विचार करेगा। तो अब मेरा काम कितना बनता है, मेरे व्यापार का, मेरे व्यापार की पहुंच कहाँ तक है, मुझे माल कहाँ से खरीदना बेचना पड़ता है, कहाँ मुझे आना जाना पड़ता है बार बार, कहाँ पर अपने तीर्थ क्षेत्र आदि है, उन सब का विचार करके देखिए, ये नियम कभी भी हड़बड़ी में नहीं लिए जाते हैं। नियम, अरे कोई भी नियम, कोई भी प्रतिज्ञा हड़बड़ी में नहीं ली जाती है। और जब दिग्व्रत की बात करें, दिग्व्रत कितने काल के लिए होता है? अभी पढ़ करके, आमरण, मतलब अब जितने अभी जिंदगी जिएगा उतने जीवन काल के लिए उस सीमा, उस एरिया के बाहर नहीं जाएगा। तो पूरे जब जीवन काल के हमें निर्णय लेना है तो बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया जाता है। अब आप पूछेंगे बाद में कुछ हुआ तो, फिर उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अब तो अपने नियम पर अड़िग बना रहेगा, बाहर कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो, वो
क्या कहना चाहिए, अपने क्षेत्र में ही बना रहेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसको बहुत दुर्धर रोग हो गया, बहुत दुर्धर, और किसी ने कहा कि ये नदी पार कर दो, नदी के पार जो गांव है वहाँ पर जो वैद्य जी होते हैं वो बहुत सही उपाय करते हैं। अब इसने तो नदी तक का परिमाण कर लिया था कि नदी जहाँ तक है उस वहीं तक जाऊंगा, उसके बाहर जाने का कोई काम नहीं। ओके, हाँ, अब ऐसी स्थिति में वो नदी पार करेगा या नहीं करेगा, नदी पार करके दूसरे गांव जाएगा या नहीं जाएगा? तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? मरण की कीमत पर भी वो अपने नियम को नहीं छोड़ेगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें से बहुत सारी बातें खुल करके आ रही हैं। प्रतिज्ञा ली जाती है तो आमरण ली जाती है, और मतलब आमरण कहने का अर्थ ये है कि मरण की कीमत पर भी अपने नियम को नहीं छोड़ा जाता है। इतनी बात नहीं, आमरण मतलब कोई पूरे जीवन काल पर्यंत पालूंगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि नियम प्रतिज्ञा ये कुछ काल के लिए भी, एक डेफिनेट शॉर्ट स्पैन के लिए भी हो सकती है, परंतु आमरण का अर्थ है कि मरण की कीमत पर भी उन प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, इस पूरा सोच विचार करके ही मुझे कितना क्षेत्र लगेगा, फिर उसका वो नियम ले लेता है, और एक बार नियम ले लिया तो बस उस पर अड़िग बना रहता है। अब प्रश्न है मेरा, वैद्य को भी नहीं बुलाएगा? नहीं बुलाएगा, वैद्य को भी नहीं बुलाएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न है मेरा, मान के चलिए मैं ऐसा परिमाण करता हूं कि क्या कहूं अभी, हाँ, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं। ये जो गाड़ी की शोरूम है, एग्जांपल, ये जो गाड़ी की शोरूम है उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है कोई समाधि का काल वगैरह आ गया होगा तो वो वैसा भी परिमाण कर सकता है कि बाबा पास की जितनी भी स्टेशन ऐसी जगहें हैं, ऐसे जाने माने क्षेत्र है कि बाबा इस दुकान के आगे नहीं जाऊंगा, इस शोरूम के आगे नहीं जाऊंगा, इस घर के आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा भी परिमाण करके वो दिग्व्रत ले सकता है। अगर समाधि मरण के काल में होगा तो वो ऐसा विचार कर सकता है। तो प्रश्न है मेरा, ऐसे नियम लेना क्या उचित रहेंगे? अब इस शोरूम के आगे नहीं जाऊंगा, इस दुकान के आगे नहीं जाऊंगा, बताइए। ले सकता है ना, अगर वो समाधि के काल में है और चल फिर नहीं सकता है कि कुछ ऐसा नहीं कर सकता है तो ले सकता है। आपका उत्तर पार्शियली करेक्ट मानूंगा मैं क्योंकि क्या है, मतलब सही बात कर रहे हैं, अपेक्षा है इसमें, पार्शियली करेक्ट कहने की अपेक्षा अपेक्षा है इसमें, वो ले भी सकता है, परंतु रिस्क क्या है इसमें? ऐसा नियम लेने में रिस्क क्या है? ले तो बिल्कुल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रिस्क क्या है? लेकिन फिर समझो वो बरोबर हो गया तो फिर उसको पालना पड़ेगा। नहीं, अब तो ये समझ के चलिए कि मरण का ये नजदीक है, अब 1-2 महीने में उसको आहट लग गई है कि अब अपना जीवन काल अब पूर्ण होने को है, तो ऐसी स्थिति में विचार कीजिए। ले सकता है ना वो। हाँ, ले सकता है, परंतु मैं कह रहा हूं इसमें एक रिस्क है। वो रिस्क क्या है? अभी ये जो दवाई है वगैरह जो भी लेता हो, समझो बाहर से आ रही होगी। नहीं, कुछ भी मत कहो। अपन ने क्या उदाहरण लिया, पास वाला ही जो शोरूम है उसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। रिस्क इसमें ये है, 2 हफ्ते बाद वो शोरूम अगले चौक में शिफ्ट हो गया, तो क्या हम हमारी सीमा उस हिसाब से बढ़ाएंगे? मान के चलिए वो शोरूम और 10 किलोमीटर आगे गया, तो क्या हम हमारी सीमा उस हिसाब से और बढ़ाएंगे? यानी तीन वस्तु को योजन का ये माप करना चाहिए, ऐसा आप बता रहे? क्या?
हाँ राइट, साफ करना करेक्ट चाहिए, करेक्ट सब करेक्ट करेक्ट। रिस्क तो इसमें ये है कि ये शोरूम आज है कल नहीं है, बराबर, वो दुकान है आज है कल नहीं है, वो दुकान कल को जाकर के आगे शिफ्ट हो गई तो हम हमारा परिमाण थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अच्छा कोई ये कह सकता है कि मैं गांधी के पुतले के आगे नहीं जाऊंगा। अरे गांधी का पुतला इस चौक से लेकर के अगले चौक में गया तो क्या तुम नहीं जाओगे? या मान के चलिए उस चौक को छोड़ करके एक चौक पहले आ गया तो क्या तब भी तुम अपनी सीमा को कम करोगे? उसके लिए तो अच्छा ही है, उसका आवागमन कम हो जाएगा। परंतु आप विचार कीजिए ऐसे मूवेबल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के वो कभी भी परिमाण नहीं करता है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना ये ठेले वाला जो है उसके आगे नहीं जाऊंगा, ठेले वाला तो गाड़ी है वो तो हाँ आज गाड़ी ले ली अगले दिन दूसरे चौक में मिल जाएगा, तीसरे दिन तीसरे चौक में मिल जाएगा, तो वैसी बात नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सा गौर करना, आचार्य के उदाहरणों की ओर गौर करना। पढ़िए मकर, सरिता, क्या कहा? हाँ बराबर, मकर माने समुद्र, फिर नदी, अटवी, पर्वत, देश। प्रश्न मेरा ये बदलते हैं क्या? कहीं कभी आपने कभी सुना है कि अरबी समुद्र ने अपनी जगह बदल दी है, अब वो बंगाल की खाड़ी के साथ शिफ्ट हो गया है? कभी सुना है ऐसा? संभव ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे परमानेंट लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए वो अपनी सीमा को निश्चित करेगा। इतना जोर मैंने क्यों दिया? कभी रेयरली ऐसा हो जाता है ना, जैसे वो कोई नदी है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई, ऐसा कुछ हुआ था ना सिंधु नदी के कुछ, तो कभी कभी हो सकता है ना। चांसेस कितने हैं? बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। फिर उस केस में फिर और पुरुषार्थ विचार करेगा कि मैं अपना पुरुषार्थ और बढ़ाऊंगा, ठीक है, इस सबसे विचार करेगा वो, परंतु चांसेस तो बहुत कम है। देखते हैं प्रश्न एक और है जनरल नॉलेज वाला। एक योजन मतलब क्या लेंगे? जो अपन योजन की बात कर रहे हैं कि इतने योजन की सीमा है, योजन मतलब क्या? 4 किलोमीटर? नहीं नहीं नहीं, उसमें उत्कृष्ट मध्यम जगह ना ऐसा होता हाँ है। हाँ बराबर, वो 4 किलोमीटर नहीं है, 4 कोस है। हाँ 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर बराबर, 12-13 वहीं पे राउंड ऑफ करता है, तो किलोमीटर में वैसा नापा जाएगा। ये कौन सा हो गया? ये लोक व्यवहार में जो योजन प्रयोग में लाया जाता है। अब प्रमाण योजन मतलब क्या? 6000 किलोमीटर वाला ना। 6000? आप किलोमीटर में मत बात कीजिए, कोस में बात। ऐसे ही पढ़ा है। हाँ अच्छा, 6000 भी नहीं है वो, इनफैक्ट 6500 बनता है। कैसे? तो 500 से मल्टीप्लाई करना है आपको। 2000 कोस ना। 2000 कोस, हाँ बराबर करेक्ट, 4 × 500 2000 कोस, करेक्ट करेक्ट। तो वैसा बनता है, 2000 कोस कहिए या 6500 किलोमीटर कहिए, 6500 भी एकदम राउंड ऑफ करके कह रहे हैं अपन। तो योजन वो लोक व्यवहार वाला योजन, यूजुअली लोक व्यवहार वाला योजन काम में लेगा, क्योंकि प्रमाण योजन तो एक योजन में ही सब काम खत्म हो जाएगा। तो जो सर्वमान्य हुआ करता है, या उस समय में योजन का अर्थ किस प्रकार प्रचलित होगा, इसको भी ध्यान में रखते हुए वो अपनी सीमा तय करेगा। चलिए, मतलब इसने जो अब सीमा निश्चित कर दी है, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, लिमिट बांध दी है। प्रश्न है क्या तीर्थ यात्रा के लिए जा सकता है या समोशरण लगाए तो जा सकता है? अगर वो मर्यादा के अंदर आएगा तो। बाहर आया तो? बाहर भी जा सकता है। नहीं, बाहर नहीं जा सकता, मर्यादा लिए तो नहीं जा सकता। किसके लिए? मर्यादा लिए तो नहीं जा सकता।
ओके ओके ओके, इसमें भी आप देखिए दो अपेक्षाएं हैं, दोनों अपेक्षाओं के उत्तर मिल गए। एक अपेक्षा है नहीं जाएगा, एक अपेक्षा, एक आचार्य परंपरा कहती है तीर्थंकर का कोई समोशरण है या फिर कोई तीर्थ क्षेत्र है जो अपने परिमाण के बाहर जा रहा है, तो तीर्थ क्षेत्र आदि के लिए वो जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते तुम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हो। लोग क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्र के नाम पर, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के नाम पर टूरिंग करके आते हैं। अगर टूरिंग तुम्हारा प्रयोजन रहेगा तब तो तुम्हारा दिव्यव्रत गया रे बाबू, पूरा का पूरा गया। वैसा नहीं करना, प्योरली आध्यात्मिक प्रयोजन रहेगा तो जा सकता है। वहां पर नहीं कर सकता ना, क्या क्या सीधे वहीं के लिए जाएगा और वहीं से वापस आ जाएगा। हाँ, मतलब और कुछ तो वहाँ कर ही नहीं सकता। बराबर बराबर, सही बात है, डायरेक्ट वन वे नहीं। अतिचार, एक आचार्य परंपरा का कहना है कि नहीं लगेगा अतिचार। मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ, ये प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि कहाँ गया, कहाँ है, मैंने अभी जस्ट पढ़ा था। हाँ बराबर, ये तो वास्तव में श्लोक नंबर 68 की टीका में है, परंतु देखिए मैं पढ़ता हूँ, प्रकरण एक ही चल रहा है। कहाँ गया, हाँ, दिग्व्रत, अब सुनना, शांति से सुनना। दिग्व्रत में जो यातायात की सीमा निश्चित की जाती है वह उसी परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं के दमन करने का एक प्रयास है। इस प्रकार दिग्व्रत का मुख्य उद्देश्य आरंभ और लोभ को कम करने का है। अतः दिग्व्रत में तीर्थ क्षेत्रों का यातायात सम्मिलित नहीं। तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आदि सुनने के लिए मर्यादा के बाहर भी जाया जा सकता है। हो रही है बात समझ? वो सोचा होगा ना, ऐसे जब भी वो मर्यादा करेगा तो वो तीर्थ क्षेत्र को बात कर देगा ना। मान के चलिए कोई तीर्थ क्षेत्र बाद में बन गया, ओके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आप ऐसे भी आप, हाँ चल रही है, महाराज पहुंच गए तो उनके लिए भी जा सकता है ना। यस, जा सकता है। सच्चे साधु संत आए हैं, महाराज आए हैं, तो कदाचित उनके उपदेश सुनने के लिए भी वो जा सकता है, क्योंकि प्रयोजन उसका प्योरली आध्यात्मिक प्रयोजन है, कोई लोभ या परिग्रह। अब इसमें लोभ या परिग्रह का कुछ प्रयोजन लगता भी नहीं है, तो कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो जा सकता है। हाँ, परंतु फिर से मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का परिग्रह, किसी प्रकार के विषयों की आसक्ति के अधीन होकर के अगर तीर्थ यात्रा करता है, तब तो फिर वो दिग्व्रत के अतिचार में अनाचार में आएगा। ठीक है, विचार करनी है बात है। और देखिए ना, तीर्थंकर का समोशरण है, ये बता के थोड़ी ना आता है। प्रश्न है मेरा, बता करके आता है क्या? तीर्थंकर वो तो सौधर्मेंद्र जैसे विनती करेगा, हे प्रभु, आपके भक्तगण उस अमुक स्थान पर चातक की भांति आपकी राह देख रहे हैं, कृपया वहां प्रस्थान करें तो चलने लग जाते हैं। और ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड थोड़ी ना होता है कि आज तीर्थंकर आने वाले हैं, आज बहुत बड़ा जश्न होगा, ना ना ना, वो तो चलते ही रहता है उनका। ओके, एक मिनट। हाँ, चलिए, अब अगला श्लोक तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। वैसे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, ठीक है। अगला 70 नंबर का तो श्लोक पढ़ लेते हैं। अवधेर बहिरणु पाप प्रतिविरतेर्दिग्व्रतानि धारयताम पंचमहाव्रत परिणति
मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। कह रहे हैं सुनो, जो अभी अभी हम बात करके आए ना कि क्या शब्द आया अभी, अणुपाप विनिवृत्य, मतलब सूक्ष्म पापों का त्याग भी वहां पर उस क्षेत्र संबंधी हो जाता है। प्रश्न है मेरा, सूक्ष्म और स्थूल पाप इन दोनों का त्याग कौन सी अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न ध्यान से सुनना, स्थूल तथा सूक्ष्म पाप कौन से अवस्था में पाया जाता है? महाव्रत की अवस्था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो महाव्रती होते हैं, मुनिराज होते हैं, वे षटकाय जीवन हननत सब विधि दरब हिंसा टरे। अब सब विधि कही मतलब सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से उन्होंने पापों का त्याग कर दिया है। अब रत्ती पाई भी उनके पास परिग्रह नहीं है, रत्ती पाई भी उनके माध्यम से, बोलिए झूठ नहीं बोला जाएगा, थोड़ा भी उनके माध्यम से हिंसा नहीं मतलब नहीं होगी। बहुत विशेष बात है। तो कह रहे हैं जो इसने दिग्व्रत लिया है ना, तो जितना दिग्व्रत का उसका लिमिट है, उसके बाहर की जितनी एरिया है, मैं कह रहा हूं लिमिट के बाहर की जितनी भी एरिया है, उस एरिया में जो कुछ भी गलत सही होता है उससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वहां पर कितना भी कोई घोर पाप हो रहा हो, उसका फल इसे बिल्कुल भी नहीं लगता है। वरना हो क्या रहा था, अब तक अविरमण रूप हिंसा निरंतर चल रही थी। बैक ऑफ द माइंड प्रतिज्ञाबद्ध त्याग, देखिए कोई होते हैं, हमने आलू प्याज का त्याग नहीं किया है परंतु प्रतिज्ञाबद्ध त्याग ही नहीं है, तो ऐसा करने से उनकी परिणामन रूप हिंसा तो नहीं हो रही है, परंतु अविरमण मतलब प्रतिज्ञा नहीं लेने रूप हिंसा, उसका आश्रय तो उनको हो ही रहा है। उसी प्रकार समझना, जो दिग्व्रत लिया है, दिग्व्रती है, दिग्व्रती अपनी सीमा के बाहर पूर्णतया महाव्रती तुल्य हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं महाव्रती हो जाता है, महाव्रती तुल्य हो जाता है। क्यों साहब? उतने एरिया संबंधी जितना त्याग, जितने पापों का त्याग मुनिराज का है, उतने ही पापों का त्याग श्रावक का भी है। एक प्रकार से अब दोनों सेम कहे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के। पंच महाव्रत परिणति, पंच महाव्रत क्या कहना चाहिए, उस परिणति को वो प्राप्त होता है। ओके, हाँ, पंच महाव्रत परिणति, महाव्रती की कहाँ थे अपन? हाँ, महाव्रत की बात चल रही है अपनी। ओके, यहां से थोड़ा अपन अर्थ भी पढ़ लेते हैं। आइए, दिग्व्रतों को धारण करने वाले पुरुषों के अणुव्रत की हुई मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने से 5 महाव्रत रूप परिणति को प्राप्त होते हैं। बस इतनी सी बात कही गई है। अब परिमाण किस किस दिशाओं में किया जाता है? तो कहते हैं 8 दिशाओं में, एक्सट्रीमली सॉरी 10 दिशाओं में परिमाण किया जाता है। ओके, 10 दिशाएं कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य और आग्नेय, प्लस अधो और ऊर्ध्व। अब अधो ऊर्ध्व में कैसे? प्रश्न है मेरा, अधो और ऊर्ध्व में वो परिमाण पहले के जमाने में कैसे करता होगा? आज तो ठीक है, प्लेन है, सब है, उसके माध्यम से हम हवा में उड़ सकते हैं। प्रश्न है, पहले के जमाने में ऊपर और नीचे का परिमाण किस प्रकार करते होंगे? पहाड़ पर चलने के। करेक्ट, बहुत अच्छा, पहाड़ पर चढ़ने के लिए ये किया जाता था। और आपको मालूम होगा पहले के जमाने में मंत्र तंत्र विद्याएं बहुत हुआ करती थी। विद्याधर राजा कितने रहते थे, या विद्याधर गृहस्थ कितने रहते थे? किसी न किसी प्रकार की विद्या आती थी, तो विमानों में घूमते थे। विमानों में घूम रहे हैं, उस समय के विमान, विमानों में घूम रहे हैं, वो तो आकाश में ही घूमेगा, विमान तो कोई चलने से रहा।
तो उसमें भी वो समझेगा कि मैं कितनी ऊंचाई तक जाऊंगा। आकाशगामिनी विद्या हो गई है मुझे, तो मैं कितनी ऊंचाई तक जाऊं ये वो स्वयं निश्चित करेगा। ठीक है, चलिए। विद्याधर श्रावक होते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल होते हैं। ये रावण विद्याधर ही थे ना? परंतु वो राजा थे। मैं श्रावक कह करके वैश्य और ब्राह्मण कुल के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्षत्रिय कुल वाले तो वैसे ही विद्याधर के रूप में पाए जाते हैं। वैश्य और क्या कहते हैं ब्राह्मण, इनके भी विद्या पाई जाती है, ये बात माननी होगी। क्षत्रिय श्रावक नहीं हो सकते हैं क्या? राजा कभी भी श्रावक नहीं हो सकते। श्रावक इन द सेंस पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। वैसे श्रावक ये संज्ञा तो अपन ने पढ़ा था समस्त जैनियों को लागू है। पंडित टोडरमल जी के वचन थे, श्रावक ये संज्ञा तो समस्त जैनियों को लागू है। मतलब फिर राजा हो तो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती वो राजा नहीं हो सकता है क्या? राइट, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रथम ग्रास्य मक्षिका उसको युद्ध आदि करना है, वो कैसे कर पाएगा, वो संभव नहीं है उसके माध्यम से। अब इसका अमाप परिग्रह, राज्य का पालन पोषण है, तो जब अपने ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, उस काल में व्रत लेने के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती है। इसलिए राजा प्रायः सीधा मुनि दीक्षा ही लेता हुआ दिखेगा, या फिर अणुव्रत के व्रत धारण करेगा भी तो सब राजपाट छोड़ करके एकांत में जाकर के 11 प्रतिमाओं का धारण करेगा। ठीक है, इस प्रकार जानना चाहिए। ठीक है, ओके। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति।